नमस्कार मित्रों, योद्धा कलम की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का त्रिकोणमितीय फलन विविध प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन है। हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी बारीकियों को ध्यान देना होगा। आइए करते हैं। sin x/2 cos x/2 तथा tan x/2 ज्ञात करें। tan x की वैल्यू दे रखा है -4/3 और x जो है द्वितीय चतुर्थांश में है। आइए tan x = -4/3 दे रखा है, क्योंकि सेकेंड चतुर्थांश में बस साइन पॉजिटिव होता है। अब tan का दे रखा है तो हम tan से सेक का भी निकाल सकते हैं। तो सेक स्क्वायर x बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x = 1 + tan/3 का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर x = 1 + 16/9। सेक स्क्वायर x क्या होगा 5/3। ये हम जब इसका करेंगे ऐसे, तब और जब सेक का निकल गया तो cos x का भी निकल जाएगा। cos x में पता होता है कि सेक x का रेसिप्रोकल होता है और ये माइनस में होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सब नेगेटिव होते हैं साइन को छोड़ के। इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, हमें cos x से ही सारे क्वेश्चन, उसमें आगे का सवाल अभी जो इन लोग का वैल्यू निकालना है। तो sin x/2 cos x/2 tan x/2, तो cos x से ही आएंगे सब। तो cos 2x का फॉर्मूला हमें पता है, कौन क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, पता है ना हमें। अगर हम cos को आधा करते हैं तो cos x = 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। यहाँ पे sin स्क्वायर होगा, हो जाएगा, है ना। तो अगर हम -2 sin स्क्वायर x को इधर करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।2 sin x/2 = ये जाएगा इधर, तो 1 - cos x। अगर हमें sin x/2 की वैल्यू चाहिए तो हम इस पे रख देंगे तो आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 = 1 - 3/5। 2 sin स्क्वायर x/2 1 + 3/5। यहाँ पे हम लिख देंगे, चूँकि cos x sec x सेकेंड को चतुर्थांश में है, इसलिए नेगेटिव होगा। चलिए, 2 sin x/2 = करिए इसको 8/5। अगर हम 2 से इसको काट दें तो sin स्क्वायर x/2 = 4/5। sin x/2 = 2/√5। चूँकि हर में √5 रहता नहीं है, इसका हम कर देंगे रेशनलाइजेशन।
साइन एक्स बाई टू इक्वल टू 2/√5 गुणे √5/√5 साइन एक्स बाई टू इक्वल टू हमारे पास आ गया साइन एक्स बाई टू की वैल्यू। साइन एक्स बाई टू इक्वल टू 2√5/5। अब देखिए साइन एक्स कॉस एक्स तो हमें दे रखा था कि सेकेंड चतुर्थांश में, मतलब कि द्वितीय चतुर्थांश में। अब एक्स बाई टू हमें देखना होगा कौन सा चतुर्थांश में है। ये हमारा चतुर्थांश है, पाई बाई टू, पाई, 2π/3, 0 सभी से मिल जाएगा। तो देखिए चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है π/2 से लेके 180 तक, तो माइनस में थे सब। तो एक्स था ये π/2 से लेकर पाई तक था। तो चूँकि एक्स ना होके x/2 है, पहले जो था हाँ π/2 से लेके पाई तक, π/2 और गुणे 2, क्योंकि हम कर रहे हैं x/2 π/2। अब ये आ गया π/4 से π/2 तक। जो हमारा x/2 एक्स तो था हमारा 180 तक, लेकिन जो x/2 है हमारा π/2 तक है, π/4 से। तो ये हमारा 90 है और इधर ही आएगा π/2, ये रहा π/4 यहीं पे आएगा। तो π/4 से π/2 इतने में ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें सब पॉजिटिव, जितना भी आएगा ना सब पॉजिटिव में। साइन भी पॉजिटिव में आएगा। अगर हम कॉस निकालते हैं, साइन कॉस और tan निकालना है तो सब पॉजिटिव में आएगा। आइए हम कॉस निकाल लेते हैं, सब पॉजिटिव में आएगा। तो cos x/2 इक्वल टू क्या होगा? cos x/2 इक्वल टू हो जाएगा, कौन सा फार्मूला लगाया जाए? 1 माइनस साइन x/2 लगा देते हैं। 2 इक्वल टू 1 माइनस साइन क्या है 2√5/5। एक फार्मूला ये भी होता है, cos x/2 से निकालेंगे हम cos स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x। एक फार्मूला होता है cos 2x बराबर cos स्क्वायर x -1। अगर इस पे हम इसका यूज करें तो जब हम इसे करेंगे तो cos x इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसका करेंगे तो इसका भी आधा करेंगे। जब इसका आधा कर रहा है तो इसका भी आधा करेंगे, -1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम cos x की वैल्यू रख देते हैं -3/5 cos स्क्वायर x/2 -1 कर लेंगे, हम इधर ला देंगे। -3/5 को हम उधर ले जाएं अगर, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर हम -1 को इधर कर दें तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर x/2। ये क्या होगा? ठीक है। अब cos x/2 इक्वल टू हो जाएगा √2 √5 हो जाएगा ना। क्योंकि हमें अंडर रूट में नहीं रखना है,
तो हम फिर से करेंगे इसको। √2 √5 √5 √5 2 √5/5 हो जाएगा ना। बराबर cos x/2, चूँकि cos x/2 इक्वल टू √2 आ गया। अब हम साइन कॉस का आ गया, tan का निकाल लेते हैं, tan x/2 का। तो क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू यहाँ है 2/5/5 अपान में 2√2 5 से 5 कटेगा, क्या बचेगा हमारे पास। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, देखिए ज़रा, सॉरी, देखिए क्या गलत हो गया है। ये जो हमने cos 2x का फॉर्मूला रखा है, यहाँ पे होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पे भी 2 होगा, 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 और यहाँ पे भी 2 होगा। जब हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 1/√5। ये कैंसिल हो चुका है। तो जब 1/√5 होगा cos ये, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो cos x/2 की वैल्यू आएगी √5/5। हाँ, तो हम पास tan x/2 की वैल्यू आ जाएगी, क्या, ये √5 से √5 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया है सब, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको यहीं पे हुआ होगा, फार्मूला सही से याद रहेगा तो हो जाएगा। मैं एक बार और समझा देती हूँ क्या किया गया है। हमें ये प्रूफ करके लाना है sin x/2 cos x/2 tan x/2 ज्ञात करने के लिए। चूँकि हमें tan x की वैल्यू दे रखा है -4/3, और द्वितीय चतुर्थांश में है tan x बराबर -4/3 sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x। ये हमने कर दिया 16/9, फिर इसका किया तो 16×9 25/9 -5/3, और फिर ये इसका हमें पता है कि सेक का जो रेसिप्रोकल होता है cos -3/5। cos एक सेक एक सेकेंड चतुर्थांश में है, इसलिए नेगेटिव होगा। हमने यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लगाया है 1 - देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे लगाए थे, आंसर आ गया। हम यहाँ पे 2 भी लगाए थे, 1 - 2 sin स्क्वायर x 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 1 - cos x। हमने इधर ले लिया, 1 - cos आ गया, ये फार्मूला है। हल्का सा भी मिस्टेक होगा तो पूरा मिस्टेक हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ से sin स्क्वायर x/2 का वैल्यू निकाला है। ये देखिए sin स्क्वायर 4, फिर sin x/2 का 2√5। अब हमने इसका, चूँकि हर में अंडर रूट नहीं रहता है, इसका हम करेंगे रेशनलाइजेशन, 2√5/5 हो जाएगा। sin x/2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए cos 2x एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। यहाँ पे हमने 2 छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पूरा मतलब क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। चलिए 2 cos स्क्वायर x - 1, और ये -1 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 5 - 3 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√5 2 cos x/2 का 1/√5 आ गया। अब √5 हमारा हर में नहीं रहेगा, तो हम यहाँ भी करेंगे रेशनलाइजेशन। यहाँ बचेगा √5/5 cos x/2 √5/5। अब साइन और कॉस की वैल्यू आ गई तो tan का तो निकल ही जाएगा, तो
ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू है, और हमने किया तो कट के tan x बराबर 2 आ गया। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, अब इसको डीपली समझेंगे अच्छे से ना तो समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।